प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने गांव बास में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री की मन की बात को सुना। मन की बात को लेकर कैप्टन अभिमन्यु से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम सुनने के लिए बास में पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनी। अभी हम बातचीत करेंगे। सर, जो प्रधानमंत्री की मन की जो बात कार्यक्रम था वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सुना है, तो क्या विशेष रहा? देखिए, आज नारनौंद विधानसभा क्षेत्र का हमारा ये सबसे बड़ा गांव बास बनारस, उसके भाईचारे के बीच में बैठ कर के आसपास के गांव के साथियों के साथ बैठ कर के ये भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत ही अनूठा कार्यक्रम, उसका 52वां अध्याय जी मन की बात का आज यहाँ पर सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आज विशेष इस रूप में भी है कि आज़ादी का अमृत वर्ष 75 साल पूरे होने के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को 130 से अधिक करोड़ लोगों को एक नया सपना, एक नया संकल्प इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से दिलाया है कि हम सब अपने भारत के संविधान निर्माता, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम शहीद और वीर और भारत के तमाम जितने भी लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन महापुरुषों के जो संकल्प उसको पूरा करने का काम करेंगे। देश विश्व गुरु बने, जगत गुरु बने, दुनिया को अमन, शांति, चैन और भाईचारे का संदेश दे और किस प्रकार से समस्त जीव पूरी सृष्टि में मिलजुल करके एक होकर के रह सकें, ये संदेश केवल भारतवर्ष दे सकता है। तो उस नाते से प्रधानमंत्री जी मन की बात के कार्यक्रम में आज भी चर्चा की कि तिरंगा यात्रा का अद्भुत कार्यक्रम, देश का हर आदमी से जुड़ा, हर बच्चा जुड़ा और देशभक्ति का एक नया जज्बा उभर करके आया। वहीं प्रधानमंत्री जी ने याद दिलाया कि हम सब प्राकृतिक जो जीवन है, हम उसके साथ जुड़ करके रहें, अपनी जो सनातन परंपराएं हैं उनको बचा करके चलें और प्राकृतिक खेती का विषय लिया हो या कुपोषण का विषय उन्होंने लिया और किस प्रकार से जो हमारे पुराने अनाज, हमारी पुरानी फसलें जो मिलेट्स के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें ज्वार हो, बाजरा है, रागी है, जौ है, जौवी है, कि इस प्रकार के तमाम फसलों को न केवल हम अपने खाने में लेकर के आएँ बल्कि उनको उगाने का काम भी करें। सरकारों के सहयोग भी मिल रहे हैं, दुनिया का झुकाव अब इसकी तरफ बन रहा है जी। तो उस नाते से आज सब साथियों ने, हमारे बड़े परिवार के हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी का ये जो अनूठा कार्यक्रम मन की बात है इसको बड़े चाव से सुना है जी। और ये मैं कहता हूँ कि दुनिया के लोकतंत्र में ऐसा अनूठा कार्यक्रम शायद ही किसी राष्ट्र के प्रमुख ने आम जनता के साथ जुड़ने का इतिहास में कभी चलाया हो, जो मोदी जी ने आम जनता की बात को मन की बात से जोड़ने का काम किया है जी। कार्यकर्ताओं में बैठ के आपने कार्यक्रम देखा है, इसमें कार्यकर्ताओं में जोश, एनर्जी आने का काम भी हुआ है। देखिए, यहाँ तो एनर्जी मैं ही लेके जाता हूँ। जब अपने परिवार में मुझे आने का मौका मिलता है जी, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, नौजवान साथियों का साथ मिलता है, अपने भाइयों का प्रेम मिलता है, तो सारी थकान और सब चीज़ें मिट जाती हैं। नए जोश, नए जुनून, नए जज्बे के साथ हम संकल्प लेते हैं कि मिल करके हम फिर से अच्छे काम करेंगे जी। खरखोदा में मारुति का जो प्लांट लग रहा है, मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे, उसमें हरियाणा प्रदेश की क्या संभावनाएं तलाश रहे? देखिए, एक मेरा बहुत लंबे समय से हरियाणा प्रदेश में वित्त मंत्री के नाते और उद्योग मंत्री के नाते सबसे पहला काम जो मैंने किया था कि हरियाणा के इतिहास का पहला इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2015 में बनाई अगस्त में जी। और उसके तहत 2016 में पहला इन्वेस्टमेंट समिट किया, पहला निवेश सम्मेलन किया और बहुत बड़े दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आकर के वहाँ संकल्प किया और मारुति ने भी ये संकल्प किया कि अब हम
हरियाणा से बाहर जाने का जो वातावरण बन गया था, जापानी इंडस्ट्री जाने लग गई थी, राजस्थान में जापानी इंडस्ट्रियल एस्टेट बन चुकी थी, और उस वातावरण को सुधार करके मारुति का पुनः हरियाणा प्रदेश में निवेश का मन बने, इसके लिए हमने जापानी राजदूत और एम्बेसी से बात करी। मुख्यमंत्री जी और मैं 2 दिन के लिए जापान खुद टोक्यो में गए, सुजुकी के जो चेयरमैन हैं उनसे भी मुलाकात की और हमने उनसे कहा कि हरियाणा प्रदेश में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। पिछली सरकार के समय में जो उग्रता थी, जिसमें जो कांड हुआ था, उसकी वजह से मारुति हरियाणा में दोबारा निवेश करने की उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी और हमने उनको भरोसा दिलाया कि आगे आपको हरियाणा में दिक्कत नहीं आएगी। उनका फिर से मन बना और पहले बातचीत चलती रही कि ये जो IMT सोना है तावड़ू के पास, वहाँ पर उनको ज़मीन उपलब्ध हो या खरखौदा में उपलब्ध हो। तो ये खरखौदा का प्लांट स्वीकृत हुआ। मुझे खुशी है कि मारुति अपनी एक्सपेंशन का प्रोग्राम हरियाणा में ही कर रही है। हमारे प्रयास सफल हुए हैं, फलीभूत हुए हैं। आज प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 100 एकड़ के अंदर सुजुकी अपनी मोटरसाइकिल का प्लांट भी लगाएगी। ये KMP हमने जब पूरा किया था, हमें मालूम था कि एक बार हम सड़कें बना देंगे, KMP पूरा कर देंगे तो उद्योग अपने आप आने लगेंगे जी। तो KMP के ऊपर खरखौदा है, उस IMT में ये आज प्लांट लगेगा। मुझे उम्मीद है कि और ज़्यादा उसके साथ जुड़ने वाले प्लांट लगेंगे, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को काम के अवसर मिलेंगे और नई पीढ़ी को जो IIT हमारे इलाके में अब 4 IIT बनी है, यहाँ के पढ़े लिखे बालकों को रोजगार के संभावनाएं और अवसर और बेहतर मिलेंगे जी। सोनाली फॉरगॉट मौत के प्रकरण में कल सोनाली का परिवार CM साहब से मिला था, उन्होंने CBI जांच की मांग की है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जिस प्रकार का दुखद देहांत उनका हुआ है और जिस प्रकार के रहस्यमय परिस्थितियों में ये दुर्घटना हुई है, ये कांड हुआ है, इसमें परिवार की पूरी जो भी इच्छा है उसकी पूरी संतुष्टि करते हुए जो भी उचित जांच उनकी मांग है वह पूरी होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। हर कोई आदमी चाहता है कि न्याय हो। तो मुझे पूरा विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी से परिवार कल मिला है और उन्होंने जो इसमें उचित कार्रवाई है, चाहे गोवा सरकार को लिखने की या जिसको भी लिखने की या जहाँ भी बात करने की जरूरत पड़ेगी, इसमें न्याय होना चाहिए, सबकी इच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सुनिश्चित करेंगे जी। ये थे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी। इन्होंने प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम में गांव बास में हिस्सा लिया और इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर पूरी बातचीत सुनी। वहीं इन्होंने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरखौदा के मारुति के प्लांट का उद्घाटन करेंगे, उससे इन्होंने कहा है कि इससे पूरे प्रदेश में रोजगार के व्यापक युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा और प्रदेश में हरित क्रांति आएगी। कैमरामैन सजन सैनी के साथ सुनील मान, जनता TV।